गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसा ओम्स लॉ डेफिनेशन, ओम्स लॉ एप्लीकेशन, ओम्स लॉ लिमिटेशन, सॉल्विंग सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ पाई चार्ट एंड मैट्रिक्स टेबल एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ एक्चुअली क्या है? In 1928, George Simon Ohm, a German physicist, derived a relationship between the electric current and potential difference. This relationship is known as Ohm's law. तो 1828 ईस्वी में फेमस जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव किए थे। दिस रिलेशनशिप is known as Ohm's law. Certain formulas in the physics are so prevalent that they become popular knowledge that you end up memorizing without trying. In the field of modern physics, it is equal to mc square. Similarly, in the field of current electricity, it is the Ohm's law, about which we will be starting in this article. मतलब फिजिक्स में ऐसा कुछ रिलेशनशिप होता है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का जैसा आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये हम लोग का माउथ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिमिलरली जो ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR, ये भी ऑटोमेटिकली हम लोग का माउथ में आ जाता है। मतलब इसको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो V इक्वल्स टू IR फार्मूला है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ द ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स का बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। जैसा जॉर्ज साइमन ओम वाज बोर्न इन 1787 इन Erlangen, Germany, and taught mathematics in the local school and performed experiments in physics in school physics laboratory, trying to master the principle behind electromagnetism. 1787 ईस्वी में एक जर्मन का एक टाउन अर्लांगन में जॉर्ज साइमन ओम्स का जन्म हुआ था। उसके बाद लोकल स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिए थे। उस स्कूल में क्या किए थे ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में एक्सपेरिमेंट करने का समय इन्होंने जो आपका ओम्स लॉ है, जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, उसका बीच में एक रिलेशनशिप ड्राइव किए थे। तो ये जो लॉ है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशनशिप डिराइव किए थे, वही बाद में ओम्स लॉ का नाम से जाना जाता है। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. Mathematically, it can be represented as potential difference is directly proportional to current. This implies that V is directly proportional to I. जब प्रोपोर्शनल से इक्वल आता है तो बीच में एक कांस्टेंट आता है, मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और एक इक्वल साइन आता है। When the value of V increases, the value of I increases simultaneously. देखिए V प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या है? जैसे ही V का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे I का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब। तो देखिए यहाँ से आएगा V इक्वल्स टू IR। तो R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टर का ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है ना, कंडक्टर का सरफेस में आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करता है। तो कंडक्टर का जिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकता है वही आपका रेजिस्टेंस।
तो here this is the voltage in volt, R is the resistance in ohms, and I is the current in ampere. तो this is the mathematical expression of the Ohm's law. तो V equals to IR. नेक्स्ट, हाउ डज ओम्स लॉ वर्क? ओम्स लॉ कैसे काम करता है? ओम्स लॉ डिस्क्राइब द करंट फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस व्हेन द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, दैट इज वोल्टेज, आर अप्लाइड एट ईच एंड ऑफ द रेजिस्टेंस. मतलब देखिए, करंट फ्लो कब होता है? किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कब होता है? जब उस कंडक्टर का जो दो टर्मिनल होता है, उस दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर किसी कंडक्टर का दो टर्मिनल का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. सिंस वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन्स, द मॉडल और एन एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड टू हेल्प अस understand circuit better is water pipe analogy. Water flowing through a pipe is good mechanical system that is analogous to an electrical circuit. मतलब देखिए, इस ओम्स लॉ को आप जैसे पाइप से पानी फ्लो होता है उसका साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर पाइप का जो थिकनेस है या पाइप का जो विड्थ है, उसका विड्थ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसमें जो वाटर फ्लो होगा, उस वाटर फ्लो का जो अमाउंट है, वाटर का जो अमाउंट है, वो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. इसका मतलब है कि सिमिलरली वैसे ही कंडक्टर ने अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट फ्लो कम होगा, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर देंगे तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा. तो वैसा ही हम कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम एक पाइप में पानी का जो फ्लो होता है उसका साथ कंपेयर कर सकते हैं. हियर द वोल्टेज इज एनालोगस टू वाटर प्रेशर्स. देखिए, वोल्टेज जो है मतलब दो पॉइंट का बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो है वोल्टेज. तो इस वोल्टेज इज एनालोगस टू वाटर प्रेशर. पाइप में जो वाटर प्रेशर है उसका साथ एनालोगस है. द करंट इन द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप. करंट क्या है ना, करंट को आप जो पाइप में पानी फ्लो हो रहा है उसका साथ कंपेयर कर सकते हैं. एंड द रेजिस्टेंस इज द साइज ऑफ द पाइप. रेजिस्टेंस क्या है ना, पाइप का पाइप का जो साइज है उसका साथ आप रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं. मोर वाटर विल फ्लो थ्रू द पाइप. जैसा कंडक्टर में मोर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, पाइप में अगर इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो मोर वाटर विल फ्लो थ्रू द पाइप व्हेन मोर प्रेशर इज अप्लाइड. मतलब मोर प्रेशर इज अप्लाइड एंड द बिगर द पाइप लोअर द रेजिस्टेंस. इसका मतलब यही है कि आप जो इलेक्ट्रिक पाइप में आप जो एक पाइप के थ्रू वाटर का फ्लो होता है, इसको आप एक कंडक्टर का थ्रू जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. अगर देखिए, कंडक्टर का दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसका रेजिस्टेंस लोअर होगा. तो सिमिलरली आपका वाटर पाइप में क्या होता है, अगर पाइप का प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब पाइप का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और पाइप का शेप भी होगा, मतलब उसका विड्थ बड़ा होगा. प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है उसका वैल्यू अधिक होना चाहिए और पाइप का जो विड्थ है उसका विड्थ भी ज़्यादा होना चाहिए. तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, पाइप के थ्रू मोर वाटर फ्लो होगा. तो ऐसा ही एनालोगस होता है आपका पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है और कंडक्टर का थ्रू जो
इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। द मेन एप्लीकेशन ऑफ द ओम्स लॉ आर, तो ओम्स लॉ का अप्लाई करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब किसी वायर में दो टर्मिनल का बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दो पॉइंट का बीच में, इसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ओम्स लॉ इज ऑल्सो यूज्ड इन डीसी एमीटर एंड अदर डीसी शंट्स टू डाइवर्ट द करंट। मतलब डीसी एमीटर में भी ओम्स लॉ को अप्लाई किया जाता है एंड अदर डीसी शंट में भी इसका अप्लाई किया जाता है।